Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel and this time we are going to shoot something different और क्योंकि बच्चे आ गए हैं twins as you know we are blessed with the twins and इस बार दोनों का हम एक न्यू बॉर्न शूट कराने जा रहे हैं और जो कि कल होगा ओके और उसकी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। यहाँ पे उनके कुछ कपड़ों की पैकिंग हो गई है। फोटोग्राफर ने कहा है ही विल गिव सम रैप्स एंड कुछ जो बेबी की ड्रेसेस होते हैं वो देंगे। और उसके अलावा मेरी मम्मी भी बड़ी उत्साहित हैं और वो कह रही हैं कि मैं भी फ़ोटो तरवाऊँगी भाई। हैं आप भी तरवाओ की कहो पहले राम राम ठोक दे। राम राम भाई बेबे राम राम सब ने देखने वाले ने यूट्यूब फिर आप फोटो आप क्यों उतरवाओगे बड़का का फोटो के हो फिर मैं बड़ा का दादी को ने फिर दादी हो तो दादा ता ना रे दादी तो है दादी तो बनवाऊंगी अपनी। अनु बोली दादा कौन है तो दादा का फोटो उतर लियो भाई फोटो अरे मेरी बुआ भी तैयार हो रही है। अनु बोली मैं कल साड़ी बांध दूंगी। बुआ आ रही है जापे में दुबई जापा का डना रही है अपने। अरे बुआ नु के भाई मैं साड़ी पहनूंगी मैं साड़ी में फोटो तो मातम में दोनों चले जाओ बालकान छोड़ जाओ मेरा तारा फोटो सेशन हो जाएगा तो ये स्टार्टिंग ये तैयारी कर ली हमने थोड़ी सी। बच्चे भी हैं अब देखते हैं कल जाके क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे। मॉर्निंग में है 11:30 बजे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया हमने हमारी मिसेस के मेकअप के लिए। अब वो आएंगी उनका मेकअप करेंगी क्योंकि पेरेंट्स भी इंक्लूड है फ़ोटोज़ में। सो लेट्स सी टुमारो क्या होता है। सी यू। और अब शूट पे जाने से पहले हमारी मिसेस का मेकअप हो रहा है। ये मेरी फ्रेंड है मेकअप आर्टिस्ट जो दुबई में है। हर नेम इज़ मनीषा। काफ़ी शूट्स में ये मेरा भी मेकअप करती है तो आई कॉल्ड हर ओनली। और ये फाइनल लुक है सैमी की जो वो शूट में करने वाली है। अब सैमी के बाद हिनाया की बारी आ गई। हिनाया वॉज बिहाइंड अस, काफ़ी देर से पीछे पड़ी थी कि मुझे भी मेकअप कराना है। देन मनीषा सेड कि चलो मैं इसका थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ। और ये बहुत खुश हो गई थी जब इसको मेकअप करना स्टार्ट किया। सो फाइनली वी आर रेडी एंड हो गए हैं तैयार। सैमी का ही मेकअप हो गया। यू आर रेडी राइट एंड हिनाया हिनाया शो मी व्हाट यू आर डूइंग। यू रेडी स्टैंड शो मी शो मी शो मी। Hinaya also ready and look I would say thank you Manisha। ये तो खाने लगी भाई। So yes we are ready and we are going for the shoot। Hinaya look show so here we are। तो हमसे पहले जिसका स्लॉट था अभी उनका शूट चल ही रहा था तो हम अपने टाइम से पहले पहुंच गए थे जो उन्होंने हमें स्लॉट दिया था। सो अब हम वेट कर रहे थे अपनी टर्न का और अब हमारी बारी आ गई थी। तो फोटोग्राफर जो सेटअप कर रहा था जो उनका वाइट बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंगली अब ये फलक्ष की बारी है। वो उसे रैप कर रहा है एंड ही इज़ द फिलिपिनो गाय एंड बहुत अच्छा फोटोग्राफर है यार। इतने अच्छे से मतलब ही इज़ अनमैरिड और इसके बच्चे भी नहीं है फिर भी इतने अच्छे से फलक्ष को फैरल को रैप किया। इसने रैप कर रहा था अभी देखना पूरा फलक्ष को इतने अच्छे से। अगर उसको थोड़ा ठंडक लग रही है तो अपने हैंड्स को रब करके भी और कितने अच्छे से उसको बेबीज़ के हर एक पार्ट का कैसे उसको मोल्ड करना है किस तरीके से होल्ड करना है बच्चे को एवरीथिंग ही नोज अबाउट द बेबीज़। सो बड़ा अच्छा लगा हमें जैसे उसने क्या किया। पहले तो मैंने जब बेबी को उसके हाथ में दिया था सो थोड़ा सा डर गया था मैं कि पता नहीं कि होल्ड कर पाएगा या नहीं बट उसने इतने अच्छे से होल्ड किया ना और रैप भी इतने अच्छे से किया बड़ा कंफर्टेबल। तो मैंने अपने एक हाथ में उठा के देखा फलक्ष को एंड ऐसा लग रहा था कि एक बॉल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है बड़ा प्यारा सा लग रहा था। बिल्कुल ही कंफर्टेबल था। कहीं इधर उधर नहीं हो सकता क्योंकि हाथ पैर बेचारे के बांध दिए थे फोटोग्राफर ने। और ये फैरल को भी रैप किया था उसने बट दोनों का सेम रैप था इसलिए फैरल को हेयर बैंड पहना दिया सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई यहाँ से इज़ अ गर्ल। इस फोटोग्राफर में इतना पेशेंस था ना भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बच्चा थोड़ा सा भी अगर इधर उधर रो रहा है तो उसको इतना अच्छे से काम कर रहा है। उसे पता है कि कहाँ पे उसे रब करना है कहाँ पे टिकलिंग करनी है सो दैट कि बच्चा शांत हो जाए और अच्छे से अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। देखो फलक्ष को कैसे वो शांत करने की कोशिश कर रहा है बार बार क्योंकि फलक्ष टिक ही नहीं रहा था बार बार रो रहा था।
वो हंस रही है इस कट्टा चाहते ही, देखो वो हंस रही है। अब फेरल के कुछ इंडिविजुअल फ़ोटोज़ भी लेने थे, तो हेयर बैंड हटा के उन्होंने उसको एक हैट पहनाई जो हिनाया की हैट थी, बट हमने रख लिया था उसको, इसके सर पे नहीं आएगी तो लेट्स सी, देखते हैं। बट फिर भी हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए उसके इस हैट। और यहाँ पे फलक्श बिल्कुल रोए जा रहा था, तो फोटोग्राफर ने खुद से उसको फेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। भाई अपनी धुन सुनाता हुआ, क्योंकि बीच बीच में दोनों फलक्श फेरल दोनों इतने रोने लग गए थे ना कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। बट फिर भी फोटोग्राफर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे उन्हें काम करे, कैसे उनको उनके हर एक मोमेंट को कैप्चर करे। और अब बेबीज़ के सेकंड रैप की बारी आ गई थी। तो ये फेरल है, अब फेरल को पर्पल क्लोथ से रैप कर रहा है वो। और देखो कितने अच्छे से रैप कर रहा है, बहुत चंचल है फेरल ना, वो तभी अपनी किक मारती है बार बार। और यहाँ पे फलक्स को रैप कर दिया था हमने ग्रीन क्लोथ से, और फलक्स को डिफरेंट स्टाइल में रैप किया है उसने। उसके पैर बाहर की तरफ हैं और फेरल को डिफरेंट क्लोथ में। और यहाँ पे फलक्स को हमने सोचा तब तक हम फीड करा देते हैं, तो फलक्स फीड ले रहा था, फिर फेरल को उसने रैप कर दिया। फेरल को किसी और तरीके से रैप किया और उसको काम भी किया उसने बड़ा अच्छे से, पहले उसको लेटाया। तो अब ये दोनों का एक और रैप में एक साथ शूट होना था, फलक्स का ग्रीन रैप में और फेरल का पर्पल में। और मैंने सोचा मैं साथ साथ इनके कुछ फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में भी कैप्चर कर लेता हूँ, तो मैं भी पीछे से कुछ फ़ोटोज़ उनके अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहा था। बट फलक्स बीच बीच में काफ़ी क्रैंकी हो रहा था, तो फोटोग्राफर वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि मैं उसको एक काम कर दूँ। गॉट टायर्ड सो मच और फ़ोटो शूट किया, लेकिन आधा ही हुआ। बीच में बहुत बेबीज़ ने थोड़ा सा ट्रबल किया, ट्रबल तो नहीं कहेंगे हाँ, बट बीच में पुप कर दी, भूख लगी है बेबीज़ को, एंड हिनाया ऑल्सो स्लेप्ट इन बिटवीन। सो इसीलिए हमें शूट आधा रोकना पड़ा, एंड दे टोल्ड अस टू कम अगेन, रीस्केड्यूल द शूट। अब वो शायद हम 1-2 दिन में कराएंगे। और इट वॉज वी गॉट टू टायर्ड यार। एंड अभी बेबीज़ को भी बहुत भूख लगी थी, वो भी बहुत रो रहे थे, तो अभी उनको भी आके फीड कराएं। सो अगेन फिर से हम जाएंगे स्टूडियो, एंड देन अगेन वी विल डू दिस शूट, एंड लेट्स सी हाउ द रिजल्ट वुड बी। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड।